स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। आपके साथ मैं हूं राजीव। बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए सभी पार्टियां कड़ी मेहनत में जुट गई हैं। बिहार के चुनावी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज का शो चुनावी चौराहा में अलग अलग शहरों के लोगों की राय दिखा रहा है। आज इंडिया न्यूज बिहार शरीफ पहुंचा और लोगों की दिक्कतों को समझने की कोशिश की। बिहार शरीफ से संवाददाता चित्र त्रिपाठी के साथ देखिए चुनावी चौराहा। आलू की पैदावार में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके इस वक्त बिहार शरीफ में हम मौजूद हैं और हमारे पीछे यहाँ का सबसे फेमस चौराहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार शरीफ को लेकर ये खड़ा होता है, नीतीश कुमार का यहाँ पर दांव चलेगा या फिर यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी को दिखाती है हरी झंडी। क्योंकि इस बार जेडीयू के जो पिछले 10 सालों से विधायक थे डॉक्टर सुनील सिंह, वो पाला बदलकर जा चुके हैं बीजेपी में और बगावत उन्होंने कर दी थी नीतीश कुमार के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का दावा यही है कि चेहरा कोई भी हो लेकिन इस बार दांव तो चलेगा जेडीयू का ही। यहाँ पर बिहार शरीफ की जनता हमारे साथ मौजूद है और साथ ही मौजूद हैं अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे भी, जो हमारे सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिर बिहार शरीफ में किसके आएंगे अच्छे दिन। तो पहले बीजेपी के पास आते हुए सर, बड़ा सवाल ये है, जेडीयू से जो 10 साल तक विधायक रहा उसको आप लोगों ने अपने पाले में कर लिया और अब उन्हीं के चेहरे के भरोसे बीजेपी चाह रही है कि इसकी नैया पार हो जाए बिहार शरीफ। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। एक दल से दूसरे दल में लोग जाते हैं। डॉक्टर सुनील जी को जेडीयू में सम्मान नहीं मिला, बीजेपी ने उनको गले लगा दिया है और बिहार विधानसभा में जो स्थिति है उसके अनुसार हम लोग ये सीट जरूर निकालेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर सुनील 10 साल से जेडीयू का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन इस बार बीजेपी की टिकट पर वो मैदान में है। आप लोग के लिए तो बड़ी मुसीबत जेडीयू के लिए पैदा कर दी है डॉक्टर। ऐसा कोई बात नहीं है मैडम, हम लोग नालंदा जिला के हैं और नालंदा जिला में जेडीयू का गढ़ पूरा बिहार स्टेट में माना जाता। यहाँ के जनता भली भांति जानते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ के बेटा हैं और पूरे नालंदा जिला में 7 सीट हम लोग जेडीयू पूरी तरह से जीतने जा रहे हैं। बिहार शरीफ का क्या हाल है? जेडीयू शरीफ में हम लोग आपके जो विधायक रहे वो तो चले गए इनके पाले में। ठीक है, विधायक रहे किसी कारणवश चलेंगे, उससे हम लोग सिर्फ जानते हैं नालंदा जिला जेडीयू का गढ़ है और जो हमारे नीतीश कुमार जी जिस किसी को टिकट देते हैं हम लोग मान सम्मान के साथ जिता के भेजते हैं। नीतीश कुमार जिसको टिकट देंगे क्या वो मान सम्मान के साथ यहाँ से चुना जाएगा? चलिए, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन बिहार की जनता ये बताइए बिहार शरीफ की बड़ी समस्या क्या है? ट्रैफिक का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तुम्हारा ना, जैसे इस समय भी हम देखें ये आपको प्रत्येक मोड़ पे मिलेगी। भराव पर चलेगी, भराव पर मिलेगी, हॉस्पिटल मोड़ मिलेगी, खंडक मोड़ मिलेगी, सब जगह मिलेगी। आपके विधायक ने अच्छा काम किया यहाँ के लिए? हाँ, यहाँ के विधायक ने अच्छा काम किया है, लेकिन इस बार तो वो जेडीयू से पाला बदल के बीजेपी में पाला बदल के चले गए हैं। लेकिन अब तो हम लोग जेडीयू के तरफ ही रहेंगे ना। हाँ। क्योंकि जेडीयू ने अच्छा काम किया है और अच्छा चुस्त प्रशासन। आप कह रहे हैं विधायक ने भी अच्छा काम किया है? हाँ, विधायक जी ने किए हैं, अब पाला बदल दिए, उनकी मर्जी। लेकिन अब तो जदयू के जो प्रत्याशी रहेंगे उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। जेडीयू के प्रत्याशी। आप बताइए कौन काम किया है यहाँ पर? यहाँ पे मेरे विधायक बहुत अच्छे काम किए हैं और जो पहले का गठबंधन था अब वो क्या किए कि आरजेडी जंगल राज से जाकर मिल गए। इसलिए हम लोग का जो बिहार शरीफ का जो विधायक है बहुत अच्छा काम किया है कि अगला अपने पल्ला पलट के वो बीजेपी में चलेगा, इसलिए कि मेरा विधायक अच्छा काम किया। आपके विधायक अच्छे हैं। लेकिन एक और सवाल के साथ में आती हूँ, नरेंद्र मोदी जी की ओर से जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, आप लोगों को कहीं फायदा मिलता हुआ उसका दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, फायदा अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे चलकर भी नरेंद्र मोदी जी विशेष राज्य का जो है पैकेज देने के लिए वो तैयार है। दिक्कत बिहार सरकार के साथ में ये है कि जो भी पैसा उनको मिलता है वो ठीक से खर्च नहीं कर पाते हैं और हम लोग इसी बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी इतना पैसा दे रहे हैं उसमें क्या ये नीतीश सरकार खर्चा कर पाएगी या नहीं। आपसे मेरा ये सवाल है, नीतीश जी को खाली डीएनए ही एक मुद्दा मिल गया, नीतीश कुमार को उन्होंने डीएनए पे सवाल उठाए, अब पूरे बिहार के साथ उन्होंने जोड़ दिया डीएनए को। ये बात को समझ में नहीं आई, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए क्या सिर्फ डीएनए ही एक मुद्दा है नीतीश के पास? ऐसा कोई बात नहीं है कि डीएनए ही एक मुद्दा है। मतलब कि हम लोग को एक बीजेपी वाले हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं और हमारे माननीय नीतीश जी जो सूबे का विकास किए हैं वो भली भांति हम लोग सभी जनता देख रहे हैं। बात रहा 125 करोड़ का, तो उसमें 1 करोड़ 8 लाख रुपया हमारा पूर्व के बकाया है, हम लोग को सिर्फ बकावे और झांसे दे रहे हैं। अच्छा, झांसे में रख रहे हैं। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम के साथ जेडीयू के उम्मीदवार को जिताने में बिहार शरीफ से लगी हुई है,
लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए क्या महागठबंधन बड़ी चुनौती बन पाएगा? हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से भी, आम लोगों के माध्यम से भी, कि उन्होंने जो लोकसभा के दरमियान में जो वादे किए कि आपके खाते पर 15 लाख रुपए जाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे या नहीं, उसका क्या हुआ? अच्छे दिन नहीं आए अभी। बताइए बिहार के अच्छे दिन कैसे आएंगे, खासतौर से बिहार शरीफ के? बिहार के अच्छे दिन आने के लिए तो मोदी जी तो घोषणा किए ही है, लेकिन उसके लिए तो समय का इंतजार करना पड़ेगा जनता लोग को। बेहतर कौन है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता? नरेंद्र मोदी बेहतर है। नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार को डेवलप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पार्टी के हिसाब से नहीं, यहाँ प्रत्याशी के हिसाब से चुना जाएगा। प्रत्याशी के हिसाब से चुना जाएगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे आएंगे बिहार शरीफ के अच्छे दिन? अच्छे दिन आएंगे जब यहाँ से नीतीश कुमार की पार्टी और लालू यादव की पार्टी और नरेंद्र मोदी की पार्टी यहाँ से हारेगी। जीतेगा कौन? जो उनके निवर्तमान विधायक जिनको इन्होंने टिकट दिया है, डॉक्टर सुनील को, वो जनता के विधायक कभी रहे ही नहीं। वो एक पार्टी, एक दल के विधायक थे और फिर वो सिंबल लेकर के दल बदल करके फिर आ गए जनता को ठगने के लिए। वो तो 10 साल से यहाँ से 10 साल से बिहार शरीफ नहीं रहते थे। वो उनका काम है फिल्म इंडस्ट्री का, वो फिल्म बनाना, नाच गाना, उसमें रहते थे। वो उन्होंने जनता के लिए तो कोई काम किया नहीं। तो आएगा कौन ये तो बताइए? महागठबंधन भी नहीं, एनडीए। जिसने जनता का काम किया, जो जनता का दुलारा। विकल्प बताइए कौन दुलारा? कल विधायक यहाँ का पप्पू खां है, जिसका काम नीतीश कुमार और लालू यादव ने टिकट काटने का काम किया और एक डमी कैंडिडेट को देने का काम किया है। आप बताइए दिक्कतें कौन कौन सी बड़ी हैं? हमारे विधानसभा में सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ कोई प्रतिनिधि है नहीं। 10 साल से जिताया जा रहा है डॉक्टर साहब को, लेकिन वो फिल्मों में व्यस्त हैं। हम लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ है हमारा विधायक, उन लापता है। तो हम लोगों को यहाँ कोई ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारा गार्जियन बन के रहे, हमारे दुख दुख में साथ रहे। हम ढूंढे तो वो बिहार शरीफ में मिले। यहाँ का विधायक होना चाहिए पप्पू खां, माननीय पप्पू खां, और डॉक्टर सुनील को हम नहीं देखना चाहते हैं। क्यों नहीं देखना चाहते? वो विधायक है ही नहीं, वो फिल्म में रहते हैं। इधर एक बार फिर से आते हैं, और कौन कौन सी समस्या सबसे ज्यादा है जिसको आप लोग चाहते हैं कि जो भी विधायक बने वो उसको तत्काल दूर करे? हम लोग का सबसे ज्यादा मेन समस्या बिजली का है और पानी का है। हम चाहते हैं कि बिजली पानी मेन रूप से मिलती रहे, जो भी सरकार आए हम लोग जनते लोग पर सब ध्यान दे, बिजली पानी का, बस यही समस्या हम लोग का। ये बात सही है कि बिजली पानी यहाँ पे ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बिजली पानी नहीं मिल पा रहा है इंसान को यहाँ पे। हालांकि जो भी विधायक जीत के आते हैं वो अपने में मशगूल रहते हैं, कभी झांकी मारने के लिए नहीं आते कि बिहार शरीफ में क्या दिक्कत है, नहीं है, कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है, बस और कुछ नहीं। जो भी विधायक अच्छा हो यहाँ रहे, जनता के दिक्कत को समझे। सर एक और दिक्कत है बीजेपी को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ी, आपके देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो जेडीयू के विधायक थे जो अब आपके टिकट पर मैदान में है वो यहाँ पर दिखाई ही नहीं देते हैं। तो अब बीजेपी खींच कर लाएगी कि बिहार शरीफ में बने रहो? लोग को ये तो दिखाई सुनाई दे रहा है ना कि बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी बनने वाला है, ये सुनाई दे रहा है पब्लिक के बीच में कि नहीं दे रहा है, इसका पता लगा लीजिए। सवाल यह है कि बिहार में 3 शहरों को चुना गया स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, वो नीतीश कुमार तो नहीं बनाएंगे, वो तो नरेंद्र मोदी जी ही बनाएंगे। आपको लगता है कि जो स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ को बनाने की घोषणा की गई है उसका फायदा जरूर मिलेगा बीजेपी? हाँ, मिलना ही चाहिए। यहाँ की पब्लिक के पास में बहुत सारी दिक्कतें हैं। नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किए, लेकिन बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, और जो सारे काम हुए वो बीजेपी के साथ में रह करके काम हुआ था। जब से बीजेपी के साथ में ये हटे तब से यहाँ गुंडा राज अराजकता फैल चुकी है। आप बताइए, स्पेशल पैकेज एक और दे दिया है 1.25 लाख करोड़ का, बिहार शरीफ के लिए अनाउंस कर दिया है कि ये स्मार्ट सिटी बनेगा, तो उसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ना? डर है इस बात का? ठीक है, फायदा कुछ मिलेगा, लेकिन हम लोग पूर्व से ये एक अच्छा कदम है ना, कम से कम मोदी जी कदम जो भी अपने नेता लोग अपने स्तर से करते हैं वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आपका जो सवाल है माने बीजेपी और जदयू का, यहाँ पर हम लोग पुराने जमाने से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐंठा खपला ढेला किसी को टिकट दे दें। नालंदा का बेटा नीतीश कुमार है, और यह धरती पूरे देश नहीं पूरे विश्व का विश्व गुरु रहा है। यहाँ से कभी भी किंतु परंतु नहीं हो सकता है। यहाँ से हम लोग जदयू 7 के 7 सीट जीतने जा रहे हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। जेडीयू और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, देखना होगा बिहार शरीफ की जनता किसको अपने सिर माथे पर बिठाती है। वैसे इंडिया न्यूज की अपने दर्शकों से अपील है
बिहार में चुनाव की तारीखों पर जिस दिन भी आपको वोट डालना है, आप अपने घरों से जरूर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ चित्रा त्रिपाठी, बिहार शरीफ, इंडिया न्यूज। तो आप देख रहे थे चुनावी चौराहा बिहार शरीफ से। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।